गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि गृह प्रबंधन के कौन सी परिभाषाएं हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने कल डिस्कस कर दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपना टॉपिक जो है वो 1 बाय 1 आपको दे रही हूँ। अगर आप इसका एक रिटन नोट्स बना लेंगे तो आपका होम साइंस जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। सो आप इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं ताकि ये आपके लिए यूज़फुल हो। तो कल का टॉपिक हमने परिभाषाएं डिस्कस कर ली थी। अब हम आ जाते हैं बेसिकली, अब हमारा पॉइंट आज का क्या है, गृह प्रबंधन के चरण। तो गृह प्रबंधन के चरण, जैसा कि मैंने पहले मेंशन कर दिया है कि गृह प्रबंधन हम जानते हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उसके कौन से चरण हैं, किस किस प्रक्रिया को फॉलो अप करके हम अपना प्रबंधन जो है वो क्लियर कर पाएंगे या हम उसको हम अचीव कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो भी हमारा गोल है। तो उसके बेसिकली 3 चरण होते हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो आयोजन में ही कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो बेसिकली 3 ही काउंट होती है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, लेकिन आयोजन में ही हम संगठन को भी काउंट कर लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा चरण पूछ लेता है कि हमारा तीसरा चरण कौन सा है प्रबंधन का, तो वहां पे आंसर रहता है मूल्यांकन। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियंत्रण तीसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि आयोजन में ही आपका संगठन इंक्लूड हो जाता है, हमारी बुक्स में यही दिया हुआ है, और 3rd नंबर पे मूल्यांकन ही आता है। तो आज हम बेसिकली आयोजन, जो इसका फर्स्ट चरण है आयोजन गृह प्रबंधन का, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में आयोजन कैसे करते हैं। जो हमारे विख्याता हैं गृह प्रबंधन में, ग्रासन कैंडल, उन्होंने कौन से स्टेप दिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं आयोजन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला पॉइंट रहेगा, आज हमारा पहला पॉइंट आयोजन का रहेगा। आयोजन के बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि आयोजन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आयोजन में कौन से स्टेप आते हैं। तो आयोजन का मतलब क्या है? प्री प्लानिंग, किसी भी चीज की ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज का एक पहले से खाका बना लेना, उसी को आयोजन बोलते हैं। तो आयोजन का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि आयोजन किसी भी चीज का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी योजना का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रूपरेखा हम बना लेते हैं, उसी को हम आयोजन बोलते हैं कि हमें ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, इस टाइम पे करनी है। तो उसी का हम एक रूपरेखा बना लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने प्लान को या फिर जो भी चीजें हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आयोजन मोस्टली हमारे क्या है, रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है। और आयोजन में हम कई तरीके की चीजें देखते हैं। किसी भी चीज को आयोजित करने से पहले हम उसकी जो एक उसका जो खाका अपने दिमाग में बना लेते हैं, हम उसको रिटन भी लिख लेते हैं। ये रिटन भी होता है, ये क्या होता है, ये लिखित भी होता है, ये लिखित होता है, ये लिखित भी होता है। तो आयोजन में हम बेसिकली इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। और आयोजन में जैसा कि मैंने बताया है कि गृह प्रबंधन में 2 विख्याता बहुत महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रासम कैंडल है और दूसरे हमारे निखिल और डार्सी है। तो निखिल और डार्सी ने कुछ इसके स्टेप दिए हुए हैं, तो वो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूं। ग्रास एंड कैंडल ने दिए हैं, सॉरी, ग्रास एंड कैंडल ने दिया हुआ है वो स्टेप। वो स्टेप 5 पॉइंट्स में काउंट होते हैं। वो स्टेप क्या है, उनके 5 पॉइंट हैं। पहला क्या है, किसी भी समस्या को परिभाषित करना कि समस्या क्या है। हम जब किसी समस्या को जानेंगे तभी हम उसके बारे में, कोई भी चीज अगर हम आयोजित करने जा रहे हैं तो पहले हम उसमें देखेंगे कि हमारी समस्या क्या है। तो पहले हम उस समस्या को परिभाषित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करना कि क्या समस्या है, कौन सी समस्या है उसमें, जिसको हम पहले सॉल्व करके तभी हम अगला स्टेप अपना उठा पाएंगे। दूसरा क्या आता है उसके लिए कौन सा विकल्प हम चुनेंगे, कौन सा विकल्प जो है उसके लिए हम देखेंगे या ढूंढेंगे। विकल्प को ढूंढना। दूसरा हमारा स्टेप क्या है, विकल्प को ढूंढना। देन हम तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे कि विकल्प की उपयोगिता के आधार पर उसको व्यवस्थित करना। विकल्प की
उपयोगिता के आधार पर व्यवस्थित करना। फिर हमारा चौथा स्टेप आ जाएगा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, कि कौन सा जो विकल्प है उतने विकल्पों में से उसको ढूंढना। फिर पांचवा हमारा आ जाएगा उत्तरदायित्व को स्वीकारना और परिणाम को स्वीकारना। उत्तरदायित्व को स्वीकार कर परिणाम स्वीकारना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी समस्या को अगर हम प्रबंधन करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें समस्याएं आएंगी। तो पहले हम उसकी जो समस्या है उसको निकालेंगे उसमें से कि उसकी समस्या क्या है। फिर हम उस समस्या के समाधान के लिए एक विकल्प ढूंढेंगे। ढेर सारे हमारे पास विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प को ढूंढेंगे और फिर उन्हीं में से उपयोगिता के आधार पर विकल्पों का हम चुनाव करेंगे कि कौन सा विकल्प इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उपयोगी होगा। फिर उन जो हमारे पास जो विकल्प हैं, जो इनको हम उपयोगिता के आधार पर व्यवस्थित किए हैं, उसमें से भी उपयुक्त विकल्प का हम चुनाव करेंगे। उसमें से भी हम सबसे सटीक जो हमारे समस्या को सॉल्व करे उस विकल्प का हम चुनाव करेंगे। उसके बाद जब हम उपयुक्त विकल्प का सिलेक्शन कर लेंगे तो जो वो उपयुक्त आपका विकल्प है वो उस समस्या को कैसे सॉल्व करने के लिए उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो उस समस्या को सॉल्व कर रहा है, उसको हम स्वीकार के जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इन स्टेप को फॉलो करके हम ग्रास एंड कैंडल के अनुसार आयोजन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो स्पेशली ये जो आता है ना आपका, ये नेट के एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता है कि इसको आपको दे देगा जंबल फॉर्म में कि चौथा पहले पे दे देगा, दूसरा तीसरे पे दे देगा, फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, फिर उस विकल्प के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली स्टेप फॉलो करके हम किसी भी समस्या, ये दे देगा ग्रास एंड कैंडल के अनुसार कैसे किसी चीज का नियोजन किया जाए, क्या किया जाए, तो उसका विकल्प आपको दे देगा ऊपर नीचे करके, देन आपको सॉल्व करना है। तो ये नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, देन हम आ जाते हैं कि आयोजन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार से हम आयोजन कर सकते हैं, हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला क्या है टॉपिक, आयोजन के प्रकार। आयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये भी हम दो प्रकार से करेंगे। पहला है समय के आधार पर, और दूसरा है हमारा उपयोगिता के आधार पर। दूसरा है उपयोग के आधार पर। इसके भी 2 स्टेप हैं। एक हमारा जो है वो दीर्घ होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, छोटा होता है, या इसको अल्प लिख लीजिए, अल्पकालिक। और दूसरा और उपयोग के आधार पर हम देखेंगे तो एकल उपयोगिता के आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे तो कई बार की उपयोगिता के आधार पर, मतलब बारंबारता जिसमें आए उसी को बोलते हैं। तो आयोजन के प्रकार में मोस्ट ऑफ द कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं। एक आता है समय के आधार पे और दूसरा आता है उपयोग के आधार पे। समय के आधार पे कैसे, जैसे आप कोई भी चीज जैसे हमारा एजुकेशन ही है, हमारी पढ़ाई लिखाई ही है जो बहुत लंबी चलती है, हम बचपन से लेके 17-18 साल तक अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो उसमें हम
क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हम जो करना चाहते हैं, सबका करने का मोटो एक ही है, जॉब पाना या कुछ ऐसा करना जिससे हम अर्निंग कर सके। तो उसका हम प्लानिंग कैसे करते हैं? ये तो दीर्घ प्लानिंग हो गई ना, कोई 2 दिन 4 दिन या 1 महीने की बात तो है नहीं है, ये लंबी जाती है, इसकी प्लानिंग लंबा होता है। तो इसलिए ये कैसी प्लानिंग है, जैसे हमारा एजुकेशन, ये दीर्घ में आ गया। और जैसे शादी, मैरिज, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ प्लानिंग है। और छोटे प्लानिंग में क्या आती है? जैसे कोई पार्टी हो गया, कोई त्योहार हो गया। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टाइम लगते हैं, मतलब थोड़ा समय लगता है। तो समय के आधार पर हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक दीर्घ और दूसरा क्या है, छोटा या अल्प समय के आधार पर। एजुकेशन की प्लानिंग, मैरिज की प्लानिंग लंबी होती है, क्योंकि इसमें ये सब टाइम टेकिंग है और ये ऐसा डिसीजन है जिसमें हमारा लाइफ डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, दीर्घ प्लानिंग है। छोटे प्लानिंग में जैसे पार्टी अरेंज करना, कोई भी त्योहार हो गया उसके लिए प्लानिंग करना, ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटे में आ जाता है। अब उपयोगिता के आधार पर कैसे हम लेंगे? एकल उपयोगिता के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम एकल उपयोगिता के आधार पर करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज जो एक बार की जाए। अब जैसे आप अगर देख ले तो उपयोगिता के आधार पर प्लानिंग, मान लीजिए शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में हम आजकल प्लेट्स तो यूज करते नहीं है, थर्माकोल के पेपर, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो हम उसको एक ही बार तो यूज करते हैं ना, तो वो आपका एकल उपयोगिता के आधार पर आ जाएगा। उसकी प्लानिंग हमें शादी के लिए ही सिर्फ करनी है, तो वो एकल उपयोगिता के बारे में आ जाएगा। और कई बार की उपयोगिता, जैसे मैंने वॉच लिया तो मैंने ये सोच के लिया कि इस वॉच को बस एक ही बार मुझे नहीं पहनना है, कई बार पहनना है। तो ये क्या हो जाता है, इसकी बारंबारता। कोई कपड़ा हमने खरीदा तो हम एक अपने दिमाग में एक माइंडसेट कर लेते हैं कि ये हमें इस ओकेजन के लिए, लेकिन हम इसको अदर ओकेजन पे भी पहन सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, बारंबारता हो गई, बारंबार इसकी उपयोगिता हो गई। ये प्लानिंग करके, ये सोच के हमने इन चीजों को खरीदा था, तो ये हो गई उपयोगिता के आधार पे। तो आज हमने जो है आयोजन के बारे में डिस्कस किया कि आयोजन क्या है, कैसे होता है, ग्रासम कैंडल ने इसको कैसे परिभाषित किया है, कैसे इसको स्टेप में उसको अरेंज किया है और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और फिर इसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया, आयोजन के प्रकार। आयोजन के 2 प्रकार होते हैं, एक समय के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। हमने दीर्घ भी डिस्कस किया और अल्प भी डिस्कस किया, एकल उपयोगिता और बारंबार उपयोगिता के आधार पर सारी चीजें डिस्कस की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। तो आप 1 बाय 1 आप इसके नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, और ये बहुत ही ऑथेंटिक है। सो प्लीज़ इसको फॉलो करिए और प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।